Good morning my dear student. Today we will talk about the class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में आपका सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। पिछले जो 4 क्वेश्चन हमने किए वहाँ पर हमने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकाल कर लाए थे, लेकिन अब जो आगे के हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ पे हमें क्या निकाल कर लाना है, केवल आपका प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन निकाल कर लाना है। ठीक है, अब जो 11 क्वेश्चन है या 9 क्वेश्चन है, जितने भी 9 क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व कर लेंगे, गलती से 11 निकल गया था। ठीक है, देन तो हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 5th वाला cos 4x = cos 2x। हमें इसके निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लाया cos 2x को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बन गया ये आपका cos 4x - cos 2x will be equal to 0। यहाँ पर हम लगा देंगे हमारी आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मीन्स टू से दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos c - cos d, जो कि हमने क्या पढ़ी थी आपका -2। हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव वाले में क्या होता है, दोनों आपके साइन आते हैं। तो -2 साइन c + d/2 एंड साइन c - d/2, दैट आइडेंटिटी वी हैव स्टडीड, है ना। तो आपको आइडेंटिटी वगैरह याद होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, देन अब हम करते हैं आपका बस ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। c के प्लेस पे 4x और d के प्लेस पर है 2x, तो पूरे में हम c के प्लेस पे 4x और d के प्लेस पे 2x पुट कर देंगे। देन वी विल गेट -2 साइन c + d मतलब 4x + 2x अपॉन 2 एंड साइन c - d मतलब कि 4x - 2x अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल। इन दैट केस अब ये जो आपका -2 है दैट विल गो राइट हैंड साइड। कहाँ चला जाएगा ये आपका राइट हैंड साइड। और जब -2 राइट हैंड साइड गया तो 0/-2, 0/-2 मीन्स 0 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन ये था आपका 4x + 2x जो कि होता है आपका 6x, और 6x डिवाइडेड बाई 2 व्हाट विल यू गेट, 3x। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन 3x। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं साइन 3x, और ये हुआ साइन 4x - 2x और 2x डिवाइडेड बाई 2 ओनली x, दैट विल बी इक्वल टू साइन x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था आपका कि अगर आपका साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 होता है, या साइन x ही पढ़ा होगा शायद, है ना, साइन x = 0 होता है, तो वहाँ पर x की वैल्यू हमने पढ़ी थी क्या होती है आपकी n π। क्या होती थी x की वैल्यू n π, वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। तो द सेम थिंग वी विल डू हियर। एक बार हम इसे लिखने वाले हैं आपका साइन 3x विल बी इक्वल टू 0, और एक बार हम लिखने वाले हैं साइन x = 0, और दोनों के लिए हम ये वाला आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया है हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए x क्या रहता है आपका, जो भी एंगल दिया है। अब यहाँ पर एंगल देखा आपने, एंगल दिया था 3x, तो व्हाट विल यू गेट, 3x विल बी इक्वल टू n π। दिस 3 विल कम डाउन, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, n π/3। क्या मिलेगा, n π/3। और ये तो आपका साइन x = 0 दिया है, सीधा ही है, तो सीधे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू n π। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है क्या होगा, या तो n π/3 या फिर n π। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। इन द क्वेश्चन नंबर 6 दे हैव गिवन अस cos 3x + cos x - cos 2x। तो देखिए हम यहाँ पे पेयर बनाए करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी होगी, cos c + cos d वाली। तो अभी जो हमने cos c - cos d की आइडेंटिटी पढ़ी, यहाँ पर दोनों साइन होते थे, यहाँ पर दोनों साइन होते थे, लेकिन जो प्लस वाली आइडेंटिटी है वहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, केवल आपका cos हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। वही जो नेगेटिव साइन था दैट विल बिकम द पॉजिटिव। ठीक है, देन क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये बन जाएगा हम लोग का 2 cos c + d, c के प्लेस पे 3x, d के प्लेस पर है x अपॉन 2 एंड cos c - d, तो क्या हो जाएगा 3x - x अपॉन 2 माइनस cos 2x रहेगा आपका एज इट इज। ठीक है, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिलेगा 2 cos 3x + x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, देन 3x - x 2x डिवाइडेड बाई 2 x, और माइनस cos 2x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आप कुछ कॉमन ले सकते हो। कि आपने कहा सर cos 2x यहाँ पर भी है, cos 2x यहाँ पर भी है, तो cos 2x को कॉमन ले लो। cos 2x को हम लोगों ने ले लिया कॉमन, cos 2x आया कॉमन, तो क्या बचा अंदर आपका 2 cos x - 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक बार आप पुट कर दोगे cos 2x विल बी इक्वल टू 0, और एक बार हम पुट करेंगे 2 cos x - 1 विल बी इक्वल टू 0, -1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू होती है n पाई। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0, इन दैट केस एक्स विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या होता था आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो बस वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। 2x के प्लेस पे, थीटा के प्लेस पे हमारे पास है 2x, तो व्हाट विल कम, 2x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, दिस 2 विल गो डाउन, ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका नीचे, तो यू विल गेट x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का बन गया ये पाई बाई 4। क्यों, जब 2 नीचे आके आपका मल्टीप्लाई होगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट पाई बाई 4। और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा 2 cos x विल बी इक्वल टू 1, तो cos x विल बी इक्वल टू 1 बाई 2। क्या मिल जाएगा, cos x विल बी इक्वल टू 1 बाई 2। तो देखिए जो cos x विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, cos में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती थी आपका, cos पाई बाई 3 की, cos 60 डिग्री की। ठीक है, और cos के लिए हमने यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन क्या पढ़ा था कि अगर आपका cos x विल बी इक्वल टू cos बाय है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाय। अब देखो सब कुछ है आपके पास, केवल क्या है बाय के प्लेस पे क्या दिया है मेरा पाई बाई 3, बाय के प्लेस पे क्या दिया पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम बाय के प्लेस पे क्या लिख लेंगे आपका पाई बाई 3, तो वी विल गेट x विल बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस बाय की वैल्यू होगी पाई बाई 3। ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। देखिए दोनों हमारे जनरल सॉल्यूशन, या तो ये या फिर ये। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो आपने ब्लू पेन से ये जो चीज़ें लिखी है ये कहाँ से आई हैं, आपने इधर लिखा था ये कहाँ से आया है। तो ये सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर केवल आपको क्या करना है, सीधी ये जो फॉर्मूलेज है इन्हें पुट करके आपको निकाल कर लाना है ना। तो अगर आपने फॉर्मूले कहाँ से आया है, किस तरह बने, वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्टली नोट इट डाउन, देन मैं रफ करूँगा पूरा, है ना। देन देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। क्या देख रखा है क्वेश्चन, साइन 2x प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0। यह हमारा साइन 2x प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हियर ऑल्सो विल हैव टू सॉल्व इट। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वही आपको निकाल के लाना है जनरल सॉल्यूशन। अब जो साइन 2x होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने साइन 2x भी अब तक पढ़ लिया होगा। तो साइन 2x हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपका, साइन 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो बस इस साइन 2x के प्लेस हम ये वैल्यू आपके पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा जब हमने साइन 2x की वैल्यू पुट की, तो वी विल गेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, पूरे में आपको दिख रहा है कि सर आप cos x कॉमन ले सकते हो, तो आपने यहाँ से ले लिया cos x कॉमन, तो आपको क्या मिला अंदर 2 sin x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें एक बार मिल जाएगा आपका cos x विल बी इक्वल टू 0 और sin x विल बी इक्वल टू, सीधा मैं लिख रहा हूँ माइनस के 1/2। पता है ना सब लोग को माइनस 1/2 कैसे आया, प्लस 1 राइट हैंड साइड गया तो माइनस 1 और 2 विल गो डाउन, तो माइनस के 1/2। अब देखो हम यहाँ पे बात करने वाले थे आपका, अभी हमने पढ़ा था कि अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती थी आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये होगी आपकी इस केस के लिए वैल्यू। और जब साइन x इक्वल टू माइनस 1/2 होता है, हम देखेंगे साइन में माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो वी नो दैट द साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, 30 को आपका लिखा जाता था पाई बाई 6। क्या होगा मेरा माइनस के साइन पाई बाई 6, क्या होगा माइनस के साइन पाई बाई 6। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आपका जो साइन आया वो माइनस का आया है, तो किस क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है। तो साइन हमारा 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये साइन या तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए ये नेगेटिव है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट तक तो हम जाएंगे नहीं, हम जनरली जाएंगे आपका सीधा थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिल जाएगा आपका सीधा, मुझे मिलेगा साइन एक्स विल बी इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, डेफिनेटली होगा पाई प्लस पाई बाई 6, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आई आपकी नेगेटिव आई है। ठीक है, देन अब आपने जब इसको सॉल्व किया, देन यू विल गेट साइन एक्स विल बी इक्वल टू साइन, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट 7 पाई बाई 6। क्या मिल जाएगा आपका 7 पाई बाई 6। और अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, नहीं पढ़ा था शायद, तो लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, है ना। तो क्या था हमारा, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आ जाता है
तो वहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला था x विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n बाय, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला था, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई आपका करने वाले हैं। तो देखो बाय के प्लेस पे आपका 7π/6, बाकी पूरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ये था आपका x विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, और ये हो जाएगा बाय के प्लेस पे 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। देखिए मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा n बिलोंग्स टू इंटीजर, बट ये नॉन थिंग है कि आपका n क्या रहेगा, या केवल इंटीजर ही रहेगा, तो वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ठीक है। इसका भी हमें निकाल के लाना है जनरल सॉल्यूशन, निकाल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए ये भी। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमने जो सेक 2x की आपकी आइडेंटिटी पढ़ी थी इन द 10th क्लास, 10th क्लास में हमने पढ़ा था सेक थीटा, लिख देता हूँ मैं। हम लोगों ने वहाँ पे आपका पढ़ा था 1 प्लस टेन थीटा विल 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में आपका पढ़ा था। द सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। तो देखो थीटा के प्लेस पे आपके पास 2x, तो क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ठीक है। 1 से 1 हो चुका है आपका कैंसर। अब जो माइनस के 10 2x इसको उठा के ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो वी विल गेट 10 स्क्वायर 2x विल बी, माइनस के 10 2x इधर आया था, प्लस के 10 2x विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से लिया हम लोगों ने 10 2x कॉमन, 10 2x हमने लिया कॉमन, क्या बचा हमारे पास 10 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, विल बी इक्वल टू 0। इन दैट केस व्हाट विल बी गेट, एक बार हमें मिलेगा आपका 10 2x इक्वल टू 0, और एक बार हम लोग को मिल जाएगा आपका 10 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 10 2x इक्वल टू माइनस 1, 10 2x विल बी इक्वल टू माइनस 1। अब देखो 10 2x इक्वल टू माइनस 1 है आपका, तो 10 2x विल बी इक्वल टू माइनस 1। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 कितनी होगा, माइनस के 1045। अब आपको देखना है 10 आपका किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको पता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब पहले सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो हम सेकंड में देखेंगे, सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग। तो आपने क्या कर दिया 10 2x विल बी इक्वल टू 10 पाई माइनस π/4, क्या कर दिया आपने पाई माइनस π/4। जब मैंने पाई माइनस π/4 किया, इन दैट केस आई विल गेट 10 2x विल बी इक्वल टू 10 3 π/4, क्या मिल गया मुझे 10 3 π/4। अब देखो यहाँ पर हम दोनों में खाली फॉर्मूला आपका अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करने वाले हैं हम, देखिए उधर प्लेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा था आपका जबकि 10x विल बी इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 10x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाती थी n पाई, ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने। x की वैल्यू क्या हो जाती थी आपका n पाई, और अगर 10x इक्वल टू 10 बाय है, अगर 10x इक्वल टू 10 बाय आता है आपका, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n पाई प्लस बाय, क्या हो जाता था n पाई प्लस बाय। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई आपके करना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमने पिछले वीडियोस में आपकी पढ़ी है, तो अगर आपने ये नहीं देखा हो तो फर्स्टली आप वॉच दैट वीडियो, आफ्टर दैट कम ऑन इट, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, है ना, ये दोनों चीज़ें हमारी। अब हम बात करते हैं कि कहाँ अप्लाई करनी है। तो आपने कहा सर 10 2x इक्वल टू 0 है, तो 0 वाला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे 2x विल बी इक्वल टू n पाई, दिस 2 विल गो डाउन, तो क्या आ जाएगा आपका n पाई अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन 2। और यहाँ पे क्या था हमारा बाय आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे आपका 2x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस बाय क्या 3 π/4। अब दिस 2 विल गो डाउन, ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका नीचे। इन दैट केस यू विल गेट x विल बी इक्वल टू, इसके नीचे आया तो n π/2 प्लस यहाँ पर आया तो ये बन गया 3 π/8 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। ये होगा इसका आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 9th वाला क्वेश्चन दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आपका आइडेंटिटी लगाएंगे, हम लोग पता है हमें कौन सी लगाने वाले हैं हम लोग sin c प्लस sin d की। लेकिन देखिए जो आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं sin c प्लस sin d,
क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। क्या होता था साइन सी प्लस साइन डी, ये होता था आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो लेकिन कहाँ पे लगाएंगे हम, इस साइन एक्स के लिए और साइन 5x के लिए। साइन एक्स और साइन 3x में भी आप लगा सकते हो, लेकिन आप लगाओगे तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि हमने इन दोनों में आपका लगा रहे हैं, साइन एक्स और साइन 5x में। तो c के प्लेस पर x और d के प्लेस पर मेरे पास 5x, क्या है मेरे पास 5x, है ना। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 2 साइन x प्लस 5x अपॉन 2, x प्लस 5x अपॉन 2 और कॉस x माइनस 5x अपॉन 2 और साइन 3x रहेगा आपका एज इट इज इक्वल टू 0। क्या मिला मुझे, देखते हैं हम लोग। 2 साइन, ये हो जाएगा 5x प्लस x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, देन कॉस x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 2x प्लस साइन 3x विल बी इक्वल टू 2। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था आपका कि अगर कॉस के साथ एंगल आपका नेगेटिव भी हो, अगर कॉस माइनस थीटा भी होता है, कॉस माइनस थीटा भी होता है, तो वो एंगल क्या बन जाता था आपका, पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाएगा आपका, कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। तो बस ये बन गया आपका cos 2x, क्या बन गया हम लोग का cos 2x। तो मैंने लिख दिया इसको 2 साइन 3x और ये हो चुका हम लोग का cos 2x, क्योंकि नेगेटिव साइन कहाँ गया पता है हमें ये चीज़, ठीक है। देन साइन 3x विल बी इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आएगा आप कहोगे सर साइन 3x फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी है, तो साइन 3x को कॉमन ले लो। तो हमने ले लिया आपका साइन 3x को कॉमन, तो साइन 3x कॉमन आ गया। क्या बचा हम लोग का 2 cos 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एक बार पुट कर देंगे आपका, चलो एक बार हम पुट तो कर देंगे, कर ही देंगे, क्या दिक्कत है हमें, है ना। तो हमें क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा हम लोग का साइन 3x विल बी इक्वल टू 0 और 2 cos 2x विल बी इक्वल टू -1 लिख रहा हूँ। तो cos 2x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधा आपका -1/2। कॉस आपको मिला cos 2x इक्वल टू -1/2। तो हम देखेंगे cos में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, चलिए 1/2 ही देख लीजिए। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपका, cos 60 डिग्री की। तो डेफिनेटली वी विल राइट cos 2x विल बी इक्वल टू माइनस के पाई cos 60 डिग्री, 60 को लिखते थे हम लोग π/3। लेकिन देखिए यहाँ पे cos आपका नेगेटिव आया और cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, डेफिनेटली जो पहले आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने लिखा cos 2x विल बी इक्वल टू cos π माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos 2x विल बी इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको cos 2π/3, क्या मिल जाएगा cos 2π/3, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग को यही मिलने वाला है। अब ये आ गया साइन 3x इक्वल टू 0, ये आ गया cos 2π इक्वल टू cos 2π/3। तो अभी हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि अगर साइन x इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे x की वैल्यू थी n पाई, तो यहाँ पे x के प्लेस पे आपके पास 3x, क्या है x के प्लेस पे 3x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x विल बी इक्वल टू n पाई, दिस 3 विल गो डाउन, तो x इक्वल टू nπ/3, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी nπ/3, ठीक है। यही x की वैल्यू। सिमिलरली cos x इक्वल टू cos y हो तो वो तो शायद हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं, पिछले में हमने 10 पढ़ा था। cos x इक्वल टू cos y हो तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती थी आपका 2nπ प्लस माइनस y, है ना। तो देखो x के प्लेस पे तो हमारे पास 2x से पहले, तो क्या है x के प्लेस पे 2x, मैंने गलती से पाई लिख दिया था, वो x था, है ना 2x, तो ये क्या आ जाता आपका 2nπ प्लस माइनस y के प्लेस पे था हम लोग का 2π/3। अब देखो पूरे में 2 है तो 2 से आपने 2 पूरा कैंसिल कर दिया, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया, तो वी विल गेट n प्लस माइनस π/3। ये हो गया आपके प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से आपका जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। देखिए इन क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको जो प्रीवियस वीडियो है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, आफ्टर वर्ड्स कम ऑन इट, देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। लेकिन तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।